नमस्कार दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2026 का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। चलिए इसको जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे। इसका लिंक मैं दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसको पूरा वीडियो देखिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो भरते समय। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा है कि जनरल का कितना फीस लग रहा है, 1150 रुपये। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 600 रुपये लग रहे हैं। वहीं अगर आप SC ST हैं तो आपके 325 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लग रहे हैं। इसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि आपका फोटो JPG में होना चाहिए। इसका साइज जो है 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। वहीं अगर PW है, आप PWBD हैं तो स्कैन कॉपी जो आप उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे वो 50 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा है पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। पासवर्ड कम से कम 8 से और 13 के बीच में आपका पासवर्ड होना चाहिए कैरेक्टर का, जहाँ पे आपको एक आपको अपर केस अल्फ़ाबेट लेना है, एक लोअर केस लेना है और एक नंबर लेना है, नंबर का वैल्यू, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी आपको लेना है पासवर्ड बनाते समय। मतलब इन सबको मिला के आपको 8 से 13 के बीच में आपको पासवर्ड बनाना है। इसके बाद अगर आपको रीसेट पासवर्ड करना है तो यहाँ से रीसेट पासवर्ड आप कर सकते हैं। यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड इट्स आंसर यू हैव क्लोज इन ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग द्वारा, या फिर वेरिफिकेशन कोड के द्वारा मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। ईमेल ID से आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा है आई हैव डाउनलोड। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको डालना है मोबाइल नंबर। अगर आपने पहले से डिजिलॉकर नहीं बना तो यहाँ पे साइन अप करना है। करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर आपको डाल के नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों आधार नंबर डालने के बाद आपको OTP गया होगा आपके मोबाइल नंबर पे, आपको यहाँ डालना है उसको। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको एक पासवर्ड डालना है 6 नंबर का। इसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा प्रोसेस होगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ क्लिक हियर टू प्रोसेस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा दोस्तों कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा, फादर नेम दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा। यहाँ पे अपने मम्मी का नाम डालना है। उसका नीचे आना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेल है, यहाँ पे आपका एड्रेस पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है जैसे आप आधार से डिजिलॉकर से लिंक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना कंट्री चूज करना है, स्टेट चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। इसके बाद यहाँ आपका मोबाइल नंबर दिख रहा है। इसको नीचे आना है, प्रेजेंट एड्रेस यहाँ अपना डाल देना है। नीचे आना है, यहाँ क्रिएट पासवर्ड डालना है। यहाँ पासवर्ड आपका 8 से 13 के बीच में होना चाहिए दोस्तों। कंफर्म पासवर्ड डालना है, फिर सिक्योरिटी कोड जैसे अपने स्कूल का नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आप कैप्चर कोड डालिए। इसका सबमिट पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे आना है, यहाँ पे आई हैव वेरीफाइड ऑल पर्सनल डिटेल पे लिखा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आना है, यहाँ पे आई हैव वेरीफाई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी कि एड्रेस, तो इस पर आपको आई हैव वेरीफाइड कर देना है। नीचे आना है, आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आपने सब कुछ चेक कर लिया, अगर कुछ गलत है आपको एडिट पे जाके एडिट कर लेना है दोस्तों। इसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपके OTP गया होगा मोबाइल नंबर पे, आपको यहाँ डाल देना है। डालने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है दोस्तों। OTP वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे आना है, यहाँ पे लिखा है फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल डालना है जो इनकम्प्लीट है, तो आपको यहाँ पर इधर जाना है, यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ होने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपका नाम दिखा है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल, माता नाम, फादर नेम। इसके बाद नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है, इंडियन। कैटेगरी क्या है, जनरल OBC SC, तो उसको सेलेक्ट करना है। कंफर्म कैटेगरी सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे डू यू हैव ए वैलिड सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफिस, तो आप यस कर दीजिए। इसके बाद आपको फिर आर यू डेबिटेड, तो इसको नो कर दीजिए, नहीं। दोस्तों यहाँ पे आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट ID यानी जाति प्रमाण पत्र का आप यहाँ पे नंबर डालिए। इसके बाद यहाँ पे आपने कब इशू किया था वो डालिए, किसने इशू किया था वो डालिए। इसके बाद नीचे आर यू डेबिटेड, इसको यहाँ पे नो कर दीजिए। इसके बाद एनुअल इनकम कितना है वो सेलेक्ट कर लीजिए। डू यू बिलोंग माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं तो अगर यस देश का नो कर दीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम सब्जेक्ट नेम सेलेक्ट नॉट एप्लीकेटेड, तो इस पर आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा है। इसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे कैप्चर कोड डाल के आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पूछा क्या आप PWD अभ्यर्थी हैं, तो आपको यहाँ पे यस है तो यस करना, नहीं तो नो कर देना है। नो करने के बाद आपके सामने
इसका दोस्तों आपको दिखाई देगा यहाँ पे कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड डालने के बाद आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये लिखा कि आपके पास अपार आईडी अगर है तो यस करिए, नहीं है तो नो कर दीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपने क्या किया है पूछा है। 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है या मास्टर डिग्री, तो मास्टर डिग्री पर क्लिक कर देना है। आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पे आप चूज कर लीजिए जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आपको चूज कर लेना है दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ इंग्लिश और हिंदी मीडियम चूज करना है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश से है अगर आप, तो यहाँ उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट है तो दूसरा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो एग्जाम सिटी होगा यहाँ दिखाई देगा, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। इस तरह आपको 4 एग्जाम सिटी चूज करने हैं। इसके बाद नीचे आपका फादर क्या करते हैं वो सेलेक्ट करना है, क्वालिफिकेशन क्या है वो सेलेक्ट करना है, मदर का क्या करती हैं और क्या ग्रेजुएशन है या क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे कैप्चर कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपको पास स्टेटस करना है, अगर आप पास हैं तो पास पे क्लिक कर देना है। इसके बाद किसी अगर पास किया वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने यहाँ से क्या किया है, सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे कोर्स नेम सेलेक्ट करना है, वही कोर्स ही है। फिर यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है, अगर फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड है। इसका यहाँ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इंडिया के बाहर से सेलेक्ट करना है, या क्वालिफाइंग स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपने कहा परसेंटेज है, CGPA आपको ये सेलेक्ट करके यहाँ पे जैसे परसेंटेज है अगर, तो परसेंटेज पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना डिटेल डाल देंगे दोस्तों। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ आने के बाद आप कैप्चर कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आप UGC नेट दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर सिर्फ अगर UGC नेट के लिए कर रहे हैं तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद नीचे आना है, आपने PhD कर रहे हैं तो नो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे स्पेशलाइजेशन डालना है, कंप्यूटर डाल सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पे अपना डिग्री का एक्सपीरियंस है तो डाल सकते हैं, यहाँ पे एक्समाइन है तो यस करिए, नो कर दीजिए। यहाँ पे कैप्चर कोड डाल के आप सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर JRF या फिर ओनली PhD के लिए अप्लाई करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर तीनों के लिए करना है तो तीनों सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको लाइव कैमरा फोटो लेना है, आप इसको स्कैन करके भी अपने मोबाइल से फोटो ले सकते हैं। अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो आप डायरेक्ट फोटो लाइव ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों लाइव फोटो अपलोड करने के बाद सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। तो 10 से 20 200 के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर 10 से 50 के बीच में होना चाहिए। दोस्तों फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ कैप्चर कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फाइनली, इसके बाद आपको यस कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया, आपको यहाँ पे ओके कर देना है। इसके बाद नीचे आके पूरा चेक कर लेना कि आपका पूरा सही है। अगर आपका पूरा सही है तो नीचे आके आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, ओके करना है। यहाँ पे इससे पहले दोस्तों आपको ऊपर आके यहाँ पे टिक करना होगा। ऊपर आके मैंने प्रस्तुत की गई शैक्षिक जानकारी सत्यापित कर ली है, आपको यहाँ सब क्लिक करना है। मैंने प्रस्तुत की गई सभी परीक्षा सार जांच कर ली है। फिर ऊपर आपका व्यक्तिगत जानकारी, इस सब पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देना है। तो इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे योर ईमेल ID एट वेरीफाइड क्लिक वेरीफाइड, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो रहा है। यहाँ पे अपना कैप्चर कोड डालना है तो सबमिट एंड गेट OTP पे क्लिक कर देना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपकी ईमेल ID पे OTP गया है, यहाँ पे डाल दिए। डालने के बाद आप वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ दिखेगा पे एग्जामिनेशन फीस, आपको जितना फीस लग रहा है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। प्रोसेस फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आर यू श्योर पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा दोस्तों। यहाँ पे आके आपको कोई एक बैंक चूज करना है, जैसे मैं कैनरा बैंक चूज कर लेता हूँ। इसके बाद प्रोसेस फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। कुछ इस तरह से आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट डेबिट का नेट बैंकिंग UPI इसमें करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे QR कोड स्कैन करेंगे। इसके बाद आपको 5 मिनट के अंदर स्कैन करके पेमेंट कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी फॉर्म भरने की। आप जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।